गरीब और अमीर लड़की की कहानी। शिवानी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके पिता धनराज कोहली शहर के एक अमीर बिजनेसमैन थे, इसलिए शिवानी शुरू से है ऐशो आराम में पली थी। उसे अपनी दौलत और सुंदरता का बहुत ज्यादा घमंड था। उसे इतना ज्यादा घमंड था कि वह जब चाहे तब किसी का अपमान कर दिया करती थी। छोटे बड़े का उसे जरा सा भी लिहाज नहीं था। अपने पैसे के घमंड के आगे वह कभी किसी को नहीं समझती थी। वह अपने घर के नौकरों का भी अपमान करती रहती थी। आज शिवानी बहुत देर से उठी थी, इसलिए वह बहुत जल्दी में थी। नीचे आते हैं वह गोमती पर जोर से चिल्लाई और बोली, अरे गोमती, जल्दी से जूस लेकर आओ। हालांकि गोमती बहुत बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन शिवानी को कोई अदब नहीं था कि वह बुजुर्ग है। उसकी नजर में तो वह सिर्फ एक नौकर थी। गोमती जल्दी से जूस बनाकर ले आई। उधर शिवानी भागती हुई आ रही थी। वह गोमती से टकरा गई। गोमती के हाथ से जूस का गिलास छूटकर गिर गया। शिवानी ने आव देखा नताव और गोमती को खरी खरी सुनाने लगी और बोली, अंधी है क्या, देखकर नहीं चला जाता तुझसे। बिटिया, तुम ही तो सामने से दौड़ती हुई आई और मुझसे टकरा गई। चुप रहो तुम बुढ़िया, एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। और हाँ, बिटिया क्यों कहती हो? मैं शिवानी मैडम हूँ मैडम। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। तभी शिवानी के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और ये सब सुन लेते हैं। बेटी ऐसा नहीं करते। गोमती आंटी हमारे यहाँ कब से काम कर रही है, इसलिए इनसे आदर से बोलो। और ये तुमसे कितनी बड़ी है, इनकी रिस्पेक्ट किया करो। माय फुट, नौकरों की रिस्पेक्ट करो तो वह सिर पर चढ़ जाते हैं। आपने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, तभी देखो ये कैसे काम करती हैं। और आप इसकी साइड ले रहे हो, मेरी नहीं। जाओ, मैं नाश्ता ही नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वे सीधे कॉलेज चली गई। कॉलेज में एक गरीब लड़की भी पढ़ने आती थी, जिसका नाम रानी था। वह भी सुंदर थी और पढ़ने में बहुत तेज थी। वह एक गरीब घर से थी, लेकिन उसके पिता को उसे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए वे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहे थे। शिवानी अपने जैसी 2-3 सहेलियों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। आज भी वह जैसे ही अंदर घुसी, शिवानी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बोली, ओहो, तो आ गई महारानी विक्टोरिया। ऐसा लगता है जैसे शेर पर चिद्दिया का घोंसला रखा हो। और इसके कपड़े तो देखो। हाँ। फिर शिवानी की दोस्त रेणु बोलती है, लगता है कॉलेज पढ़ने नहीं, कचरा पीने आई है। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कहाँ से चले आते हैं। कितने ओल्ड फैशन्ड कपड़े पहने हैं। हमारे यहाँ तो कपड़े एक बार पहनकर फेंक दिए जाते हैं। अगर मेरे यहाँ आए तो ये उठा ले जाए। इसके लिए तो वो नए होंगे। रानी रोने लगी और बोली, अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो क्या मैं किसी से मांगने जाती हूँ? इतने में मोहन सर लेक्चर के लिए क्लास में आ जाते हैं। तो शिवानी बोली, देखो सर, ये मुझसे लड़ाई कर रही है और कह रही है कि मैं घमंडी हूँ और इससे लड़ाई कर रही हूँ। आप रेणु से पूछ लो, गलती किसकी है। हाँ सर, रानी आते ही लड़ाई करने लगी। अब सर, हम लोग पैसे वाले हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये हमसे जलती रहती है। मोहन सर ने रानी को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पढ़ने आती हो कि लड़ाई झगड़ा करने आती हो? असल में मोहन सर शिवानी को कोचिंग पढ़ाने जाते थे, इसलिए वे शिवानी की साइड ले रहे थे। रानी को बहुत बुरा लगा। जैसे तैसे उसका पढ़ाई का पीरियड पूरा हुआ। मोहन सर पढ़ाकर चले गए। जैसे ही रानी क्लास से बाहर जाने लगी, वैसे ही शिवानी रेणु से बोली, अब मजा आएगा, अब तमाशा देखो। अचानक आगे बढ़कर शिवानी ने रानी की टांग में अपनी टांग फंसा दी, जिससे रानी चारों खाने चित्त जा गिरी। पूरे क्लास के लड़के लड़कियां रानी की हंसी उड़ाने लगे। शिवानी और रेणु तो नाचने लगी। रानी को बहुत चोट लग गई थी। वह उठी और अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चल दी। शिवानी और रेणु भी घर जाने के लिए बाहर सड़क पर आई। उनके पास उनकी स्कूटी थी। जैसे ही रानी सड़क पर आई, शिवानी और रेणु फिर से उसकी हंसी उड़ाने लगी। शिवानी बोली, देखो रानी विक्टोरिया जा रही है, कितनी शाही चाल है, कैसे सड़क पर परेड करती हुई जा रही है। रेणु बोली, इन फटीचर लोगों के हाथ पैर भी मजबूत हो जाते हैं। गांव की रहने वाली है ऐसा लगता है। शिवानी ने रेणु को अपनी स्कूटी के पीछे बिठाया और रानी के पीछे चल दी। शिवानी ने रेणु से कहा, चल अब इससे थोड़ी सी मौज लेते हैं। रानी को पता ही नहीं था कि पीछे शिवानी की स्कूटी आ रही है।
वे दोनों उसे फिर से गिराने के चक्कर में हैं। अचानक ही सामने से आती एक गाय को देखकर रानी तो दूसरी तरफ मुड़ गई, लेकिन पीछे से स्कूटी पर आती शिवानी गाय को अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई। शिवानी की स्कूटी लड़खड़ाने लगी और रेणु कूद कर उतर गई। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और शिवानी स्कूटी पर से गिर गई और गिरते ही बेहोश हो गई। जब शिवानी गिर जाती है तभी रेणु डर जाती है और वहां से बिना पीछे मुद्दे अपने घर की ओर भाग गई। रानी ने जैसे ही देखा कि शिवानी गिर पड़ी है, तभी रानी भागती हुई शिवानी के पास जाती है और जैसे तैसे करके लोगों की मदद से शिवानी को हॉस्पिटल ले जाती है। 3-4 दिन बाद जब शिवानी कॉलेज में पहुंची और उसने जैसे ही रानी को क्लास में आते देखा तो उसके पास जाकर बोली। आओ बहन रानी। वह उसे अपनी सीट के पास ले आई और रेणु भी आई हुई थी। रेणु उसकी तरफ बढ़ी और बोली, हाय शिवानी, कहो कैसी हो? शिवानी ने रेणु से कहा, दूर हट जाओ मुझसे। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है और मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा भी हट गया है। रेणु आश्चर्य से बोली, यह क्या हो गया है तुझे, जो ऐसी डर्टी और पुअर लड़की से बात कर रही हो और मुझे डांट रही है, अपनी सहेली को डांट रही है। यह मत भूल, मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर हूँ। तो होगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देख लिया है, पैसा होने से ही किसी का नेचर अच्छा नहीं हो जाता। तुम तो मुझे छोड़कर भाग गई थी ना, और अगर यह रानी ना होती तो मैं तो मर ही जाती। मैं इतने दिनों तक इसकी इंसल्ट करती रही और इसने मेरी जान बचाई, तो यह कितनी अच्छी लड़की है और हम उसके सामने कितने बुरे हैं। और रानी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। आज से यही मेरी दोस्त है। इसके व्यवहार ने मुझ जैसी घमंडी लड़की को भी रास्ते पर ला दिया है। थैंक यू रानी। अगर तुम ना होती तो आज मैं होती ही नहीं। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की तो इस संसार भर में नहीं है। शिवानी को सब समझ आ जाता है, सिर्फ पैसे होने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की पहचान तो उसके स्वभाव से होती है। फिर शिवानी और रानी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।